महाराष्ट्र में एक भगवान के परम भक्त हुए संत श्री विनोबा सराफ जी। विनोबा जी महाराज जो हैं, उनका जन्म जो है वह पंढरपुर से 50 कोस की दूर पर औढ़िया नागनाथ प्रसिद्ध शिव क्षेत्र में हुआ था। यजुर्वेदी ब्राह्मण कुल में विशोबा जी का जन्म हुआ, लेकिन स्वर्ण का काम करते थे, स्वर्णकार का काम करते थे, इसलिए सराफ उनका नाम में लगा। विशोबा सराफ जी जो है बड़े ही संपन्न थे, बड़े ही भक्त थे। सदैव निरंतर जो है वह भगवान पंडरीक नाथ, भगवान विठल नाथ का चिंतन करते रहते थे। एक बार जो है महाराज अकाल पड़ा, दुर्भिक्ष पड़ा, लोग भूख प्यास के मारे मरने लगे। तो नर नारी जितने लोग हैं सब विशोबा जी के पास में आए, प्रार्थना करने लगे भूख प्यास के मारे व्याकुल होकर के। तो विशोबा जी जो हैं वह उन दीन दुखियों में भगवान के स्वरूप का दर्शन करके, नर में नारायण का दर्शन करके उन सबको अन्नदान करने लगे। सबको जो है वह अन्न देने लगे और देते देते धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा। अकाल दुर्भिक्ष पड़ा था तो अन्न का दाम भी बहुत बढ़ गया, लेकिन अपने सारे धन को, सारे आभूषणों को, सारी संपत्ति को, भूमि को, भवन को सब उन्होंने महाराज दीन दुखियों की सेवा में सब दान कर दिया। कुछ भी नहीं रहा, लेकिन अब भक्त का भाव था तो लोग द्वार पर पहुंचे रहते, घर में कुछ नहीं है कहां से दें, तो दूर गए और दूर जाकर के एक पठान के यहां से ब्याज पर रुपए लेकर के आए। ब्याज पर रुपए ले आए और लाकर के दीन दुखियों की सेवा करने लगे। पुनः अन्न लेकर के आए, बांटने लगे। लोगों ने कहा कि इतना अकाल दुर्भिक्ष पड़ा है और इनके पास इतना धन कहां से आ गया। सोई महाराज जब लोगों को पता चला कि पठान के यहां से कर्ज लेकर के आए, तो लोगों ने जाकर के उस पठान से कहा कि वह तुम्हारा कर्ज कहां से देंगे। 7 दिन की कहकर के आए थे, दूसरे दिन ही लोगों ने जाकर के बता दिया कि वह कर्ज कहां से देंगे, अकाल दुर्भिक्ष पड़ा है, वो तो गरीबों को बांट रहे हैं धन, अपना तो सारा धन समाप्त कर दिया, सारी भूमि भवन को समाप्त कर दिया, वह तुम्हारा धन कहां से वापस करेंगे। सोई महाराज अगले दिन ही पठान पहुंच गया और उसने कहा हमारा धन वापस करो। विशोबा जी ने कहा भैया हमने तुमको वचन दिया है, 7वें दिन हम तुमको अवश्य ही तुम्हारा धन वापस करेंगे। वह विशोबा जी के ऊपर विश्वास करता था, सत्यवादी थे। पठान वापस लौट गया। 6 दिन बीत गए, खूब दीन दुखियों की सेवा करने लगे, लेकिन जैसे ही 7वां दिन आया, रात्रि की वेला में विशोबा जी महाराज सोचने लगे कि हमने उसको वचन दिया है, हे प्रभु हे नाथ, हमारा प्राण चला जाए लेकिन हमारे वचन की रक्षा है नाथ आप ही करना। आज तक हमने किसी से झूठ नहीं बोला है, हम आपकी चरण शरण में हैं। विशोबा जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करी महाराज, और सोई महाराज भगवान द्रवित हो गए। भगवान जो हैं वह अगले दिन प्रातःकालीन वेला में विशोबा जी के मुनीम का रूप धारण करके और भगवान स्वयं पहुंच गए पठान के यहाँ और कहा भैया हमको विशोबा जी ने भेजा है तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए, पाई पाई अपना कर्ज ले लो। सारा कर्ज चुका दिया और वहां से पत्र लिखा लिया भुगतान का, लेकर के चले आए। विशोबा जी महाराज सुबह स्नान करके और जैसे पूजा करने के लिए बैठे और गीता जी का पाठ करने के लिए पुस्तक खोले, तो उसमें देखते हैं वह पर्ची था जिसमें कर्ज लेकर के आए थे पठान के यहाँ से। ध्यान आ गया महाराज और भागते हुए विशोबा जी पहुंच गए और विशोबा जी महाराज कहने लगे भैया हम तुम्हारा धन तुमको शीघ्र ही अवश्य वापस करेंगे। पठान ने कहा अभी तो आपका मुनीम महाराज आया था, सारा धन वापस करके गया। विशोबा जी ने कहा कि हमारा मुनीम आया था? बोले हाँ, और भी आसपास के लोगों ने बताया। विशोबा जी महाराज वापस लौट करके आए, मुनीम को बुलाया, पूछने लगे, वह रोने लगा, मैं तो नहीं गया था। विशोबा जी महाराज का हृदय द्रवित हो गया,
पत्नी पुत्रों को छोड़ करके विशोबा जी महाराज पंढरपुर आ गए भगवान पंडरीकनाथ की शरण में, और भगवान पंडरीकनाथ के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हे नाथ, आज हमारे कारण आपको हमारे मुनीम का रूप धारण करके जाना पड़ा। यह घटना किसी और युग की नहीं, इसी कलयुग की है। और ऐसे विशोबा जी महाराज जो हैं वह पंढरपुर में ही रहने लगे। भगवान के ही भक्त हैं नामदेव जी महाराज, जिनको इसी कलयुग में भगवान के 56 बार दर्शन हुए। कितनी बार? 56 बार, एक दो बार नहीं, 56 बार नामदेव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ। और ऐसे नामदेव जी महाराज से भगवान विठल नाथ ने कहा कि जाकर के विशोबा जी से तुम दीक्षा ग्रहण करो। नामदेव जी महाराज आए जब विशोबा जी के पास में, तो विशोबा जी तो जो है भगवान शिव के मंदिर में लेटे थे और चरण जो है वह शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ है। यह देख करके नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, यह कैसे भक्त हैं, भगवान शिव के ऊपर चरण रख करके लेटे हुए हैं। नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विशोबा जी महाराज ने कहा कि अरे नमिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अपना पांव हटाया नहीं जाता है, एक काम कर, हमारा पांव उठा करके तुम वहां रख दो जहां भोलेनाथ ना हो, शिव जी ना हो। नामदेव जी महाराज ने चरण उठाए विशोबा जी के, और जैसे ही दूसरी तरफ चरण रखा, सोई जहां महाराज चरण रखा वहीं से भगवान शिव का लिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग प्रकट हो गया वहीं से। नामदेव जी महाराज ने देखा विशोबा जी के इस मंगलमयी प्रभाव को, चरणों में गिर पड़े, अभिनंदन वंदन किया, और विशोबा जी से नामदेव जी महाराज ने दीक्षा ग्रहण करी। ऐसे भगवान के भक्त विशोबा जी महाराज, जिन्होंने प्रत्येक नर में नारायण का दर्शन किया है। भगवान के भक्त कौन हैं? जो सब में अपने भगवान का ही दर्शन करे। भगवान भोलेनाथ जो है वह पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। भगवान के चरणों में जो रत हैं, भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है, तो कहते हैं निज प्रभु में देखहि जगत, वह तो सारे जगत को अपने भगवान का ही स्वरूप मानते हैं, भगवत स्वरूप ही मानते हैं। केहि सन करहि विरोध, विरोध किससे करें? सब में तो हमारे परमात्मा ही हैं, सब में तो हमारे भगवान ही हैं। सीय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे सबके चरणों में श्री गोस्वामी जी महाराज ने मंगलमय वंदना करी है।